Good morning, students. I am Dr. Atul Pandey from Prayagraj. Today is my fifth lecture, and the topic of my lecture is cardiac cycle. Cardiac cycle is basically an alternate contraction and relaxation of heart in 1 minute. जैसा कि आप जानते हैं, एक हमारा हार्ट, एक ह्यूमन हार्ट पर मिनट 72 टाइम्स बीट करता है, यानी 72 कार्डियक साइकिल्स इन 1 मिनट. तो 1 कार्डियक साइकिल आइए समझते हैं. इट इज कार्डियक साइकिल क्या है? It is an alternate contraction and relaxation of heart. Alternate contraction and relaxation of heart in one beat. In one beat means 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है. मीन्स 72 कार्डियक साइकिल्स होती हैं. कार्डियक साइकिल 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल माने 72 बीट करता है. तो 1 कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60/72 मीन्स 0.8 सेकेंड. मीन्स एक कार्डियक साइकिल का टाइम हुआ 0.8 सेकेंड. ठीक. अब कार्डियक साइकिल को हम आगे और समझे उससे पहले एक बार हम एक हार्ट की एनाटॉमी क्या है और उसकी फिजियोलॉजी क्या है उसको समझ लेते हैं. ये हार्ट है. मान लिया कि ये हार्ट है. ठीक है. ठीक है. हार्ट, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल्स. राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल. 2 वेंट्रिकल्स. राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल. राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का किसके थ्रू आया? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल पाई जाती है जिसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल. ATRIO, एट्रियो
वेंट्रिकुलर वॉल्व, या इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकैस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व को बाइकैस्पिड वॉल्व, या इसको और क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का राइट वेंट्रिकल्स में आया, राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से ट्राइकैस्पिड वॉल्व के द्वारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, ये भी डीऑक्सीजनेटेड है। अब यहां से ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक्स के द्वारा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। कहां जाएगा ब्लड लेके पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में। क्या करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। ब्लड यहां से लंग से प्यूरिफाई होकर कहां आएगा, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से बाइकैस्पिड वॉल्व में आएगा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा एओर्टा में जाके, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। तो क्या क्या स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट ऑरिकल में खुल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में गया ट्राइकैस्पिड वॉल्व के द्वारा, फिर पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा चला गया लंग्स में, लंग्स में, ठीक है। और लंग्स के से ऑक्सीजनेशन हुआ पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लंग्स से, राइट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और एओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो गया। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है जिसमें जो ऑरिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड वेंट्रिकल्स में जा रहा है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन और इसी रिलैक्सेशन या अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही कार्डियक साइकिल नाम दिया गया है। तो अब आते हैं आगे कार्डियक साइकिल। ठीक, अब आते हैं हम कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जैसा कि हमने बताया, इट इज बेसिकली अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इन वन बीट। ठीक है, इसका ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड। और अब फॉर ईज ऑफ आवर स्टडी इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक, वन इज atrial cycle, second is ventricular cycle. Atrial cycle 0.8 second, ventricular cycle 0.8 second. साइकिल तो 0.8 सेकेंड की है, लेकिन जो एट्रियल साइकिल है ये एक दूसरे पर ओवरलैप्ड है, माने 0.8 सेकेंड में ही एट्रियल साइकिल भी होती है, 0.8 सेकेंड में ही वेंट्रिकुलर साइकिल हो जाती है। लेकिन दोनों का टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम इस साइकिल में जो सिस्टोल डायस्टोल कंडीशन होती है, उसमें जो कंडीशन होती है, दोनों ओवरलैप्ड है, लेकिन दोनों को टाइम हमने
0.8 सेकंड दिया है, वो टोटल उसका 0.8 सेकंड ही है, लेकिन इसी 0.8 सेकंड में दोनों प्रक्रिया हो जाती है, इसीलिए दोनों को हमने यहाँ पे अलग अलग दिया है समझने के लिए। इसको फर्दर हमने दो तरह से डिवाइड किया, एट्रियल सिस्टोल, पॉइंट 1 सेकेंड, एट्रियल डायास्टोल 0.7 सेकेंड। ठीक, अब वेंट्रिकुलर साइकिल को भी हमने दो तरह से डिवाइड किया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायास्टोल 0.5 सेकेंड्स। ठीक, तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की हुई। इसको हमने अपने स्टडी के लिए एट्रियल साइकिल और वेंट्रिकुलर साइकिल के रूप में डिवाइड किया, क्योंकि जी ये सारी साइकिल ओवरलैप्ड होती हैं, इसीलिए 0.8 सेकेंड 0.8 सेकेंड इन दोनों को दिया गया है टाइमिंग। एट्रियल सिस्टोल, इसी में एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल डायस्टोल होता है जिसका टाइमिंग 0.1 सेकेंड 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का 0.5 सेकेंड इसका टाइमिंग है। अब देखिए ऐसा है कि एनसीईआरटी में कार्डियक साइकिल को 3 स्टेप्स में बताया गया। पहला स्टेप एट्रियल सिस्टोल, सेकंड स्टेप एट्रियल डायस्टोल और थर्ड स्टेप ज्वाइंट डायस्टोल। तो आइए स्टडी करते हैं इन तीनों स्टेप्स को और किस तरह से कार्डियक साइकिल इन तीनों स्टेप्स में होती है इसको समझते हैं। थ्री स्टेप्स। थ्री स्टेप्स बोले या 3 फेजेस बोले, स्टेप्स ना बोल के अगर इसको हम 3 फेजेस बोलते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। 3 फेज में 3 तरह से ये होता है। तो पहला क्या है, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल को स्टार्ट करने से पहले हम एक पाई चार्ट बनाएंगे। देखिए ये एक पाई चार्ट बना लिया, ये हमने इसको ये कर दिया। इससे भी पहले एक हम हार्ट बनाएंगे, बॉक्स वाला हार्ट। ठीक, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जैसे हार्ट में 2 चैम्बर थे, ऊपर 2 ऑरिकल, 2 नीचे वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट, यहां भी राइट लेफ्ट। तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या कंडीशन होनी है, देखिए एट्रियल सिस्टोल में सबसे पहले कंडीशन ये होनी है कि ऑरिकल्स का साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन होना है। बोथ, जैसे ये हार्ट है, हार्ट में जो 2 ऑरिकल्स हैं वो साइमल्टेनियसली राइट और लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या हो, किस लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो, इसलिए कि ब्लड जो है, जब ये ऑरिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि ब्लड वेंट्रिकल्स में चला है। ठीक है, और ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाए।
अब ये काम होने से पहले इसके लिए हार्ट ये एक बार सोचेगा कि ब्लड जो हम ऑरिकल में है फिलिंग हुई है, ये वापस वहां बैक न चला जाए जहां से ये आया है। मतलब कि हमारे ऑरिकल में ब्लड कहां से आया है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनसेस से। तो अब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि ब्लड वेंट्रिकल्स में जाए, तो ये इस बात को प्रिवेंट करेगा कि ब्लड वापस वही ना जाए, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये जो हमारी ना ग्रैंड आर्टरीज हैं उसमें वापस ना जाए, ग्रेट आर्टरीज में। तो क्या करेगा? इस फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा? simultaneous contraction of both auricle. Simultaneous contraction of both auricle. भाई बोथ ऑरिकल का साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड और हमने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होता है, ब्लड को नीचे आना है, तो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो क्या इसके लिए क्या जरूरी है ब्लड वेंट्रिकल्स में आए? एवी वॉल शुड बी ओपन, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व मीन्स जो ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वॉल शुड बी ओपन। भाई ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ब्लड नीचे आ रहा है, ओपन होना चाहिए। ग्रेट आर्टरीज जो हमने कहा ना कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी आर्टरी, वो बंद होनी चाहिए कि ब्लड वापस ना चला जाए। तो थर्ड क्या है? ग्रेट आर्टरीज, ग्रेट या ग्रैंड आर्टरीज या ग्रेट आर्टरीज should be closed. ग्रेट आर्टरीज, ग्रेट आर्टरीज की रूट्स, रूट ऑफ ग्रेट आर्टरीज लिखेंगे क्या? रूट ऑफ ग्रेट आर्टरीज शुड बी क्लोज्ड। माने जो सुपीरियर वेना कावा यहां आ रही थी, अब इस ब्लड को नीचे आना है, तो इसको यहां से बंद नहीं रखेंगे तो इसके कॉन्ट्रैक्शन के समय ब्लड यहां भी तो जा सकता है। तो तीन कंडीशन क्या है? ये बंद हो, ये खुला हो, तभी तो ब्लड नीचे को आएगा। तीन कंडीशन, ये बंद हो, ये कॉन्ट्रैक्ट करे और ब्लड नीचे आए। तो तीन क्या हो गई? साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ ऑरिकल, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एट्रोवेंट्रिकल वॉल ओपन होना चाहिए, खुल गया। और ग्रेट आर्टरीज यानी सुपीरियर, ग्रेट आर्टरीज में क्या क्या आ गए? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनसेस या आर्टरीज या वेन्स, ये क्लोज्ड होने चाहिए। तो हमारा एट्रियल सिस्टोल की कंडीशन हो गई, ये हो गई एट्रियल सिस्टोल, और इसका ड्यूरेशन हुआ 0.1 सेकेंड। हो गई फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज हो गई, वेंट्रिकुलर्स की फिलिंग शुरू हो गई, माने ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेज पूरा हो गया। चूंकि वॉल्व एवी वॉल्व ओपन हुआ, तो किसी वॉल्व के ओपन होने से तो कोई साउंड प्रोड्यूस होती नहीं, तो कोई साउंड भी यहां प्रोड्यूस नहीं हुई, और पहला स्टेप पूरा। अब सेकंड स्टेप या सेकंड फेज क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा कि एट्रियल सिस्टोल हुआ, एवी वॉल ओपन हुए, तो एवी वॉल ओपन हुआ तो ब्लड वेंट्रिकल्स में फिलिंग हो रही है। अब हार्ट क्या चाहेगा कि जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, तो ये जो ब्लड वेंट्रिकल का है वो वापस ऑरिकल में ना चला जाए।
तो जब यहां ब्लड आ रहा है तो ये वापस ना चला जाए, तो दिस एवी वॉल शुड बी क्लोज्ड। भाई वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, वापस हमारा ऑरिकल में ना चला जाए, इसलिए एवी वॉल शुड बी क्लोज्ड। एवी वॉल या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल शुड बी क्लोज्ड। ठीक भाई, एवी वॉल, ठीक है ना, एवी वॉल शुड बी क्लोज्ड। अब एवी वॉल क्लोज हो गई, ब्लड की फिलिंग लगातार वेंट्रिकल्स में हो रही है, और देखिए कंडीशन क्या है कि एवी वॉल्व तो क्लोज हो गया, और जैसे ही एवी वॉल्व क्लोज हुआ फर्स्ट हार्ट साउंड डेवलप हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा वॉल्व के क्लोजर होने पर ही हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया और हम इसके वापस जाने, ऑरिकल में ना जाए प्रिवेंट करने के लिए हार्ट ने वॉल्व को बंद किया, तो फर्स्ट हार्ट साउंड डेवलप हो गई। तो एवी वॉल्व क्लोज हुआ तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड, जिसको क्या बोले, लब या HS1। फर्स्ट हार्ट साउंड लब साउंड प्रोड्यूस हुई, कब हुई, एवी वॉल्व के कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक, अब एवी वॉल्व कंडीशन देखिए कि वेंट्रिकल्स में ब्लड फिलिंग हो रही है, एवी वॉल्व क्लोज हो चुके हैं, लेकिन उसी समय सेमी ल्यूनर वॉल्व अभी खुले नहीं है। एवी वॉल्व बंद हो गया, अभी सेमी ल्यूनर वॉल्व खुला नहीं है। भाई वॉल्यूम, जो वेंट्रिकल का ब्लड है सेमी ल्यूनर वॉल्व से बाहर जाना है, लेकिन वो अभी तक खुल नहीं पाया है और एवी बंद हो गया है और ब्लड लगातार भर रहा है। तो एक कंडीशन आती है कि वेंट्रिकल एक क्लोज चैम्बर की तरह वर्क करने लगता है। तो तीसरा क्या है कि वेंट्रिकल्स एक क्लोज्ड चैम्बर की तरह बन जाता है और एक कंडीशन बनती है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मींस प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्व्स चारों बंद है, मींस ऑल 4 वॉल्व आर क्लोज्ड। चारों वॉल्व उसमें क्लोज है क्योंकि एवी वॉल्व बंद हो गया है और सेमी ल्यूनर वॉल्व नहीं खुला है, तो चारों वॉल्व अभी इस समय बंद है। तो यहां पे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जाता है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगेगा तो अचानक, हम इसके ऊपर लिखते हैं अभी, अचानक क्या है, प्रेशर बढ़ने के कारण सेमी ल्यूनर वॉल्व अचानक खुल जाएंगे, क्योंकि भाई एक लिमिट है, एक लिमिट तक वॉल्यूम, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा उसके बाद सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन होता है। तो इसके चौथा स्टेप क्या हुआ, जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा, ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व, ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। और जैसे ही सेमी ल्यूनर वॉल्व खुलता है, ब्लड कहां चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में चला जाता है। ब्लड पुशेस इन द सेमी ल्यूनर वॉल्व। पांचवा क्या हो गया, ब्लड पुशेस इन थ्रू सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व के द्वारा चला जाता है आर्टरी और एओर्टा में। ठीक है, और इस सेकेंड फेज को होने में कितना टाइम लगा, 0.3 सेकेंड। तो एट्रियल सिस्टोल की कंडीशन में 0.1 सेकेंड लगा था,
इस कंडीशन को क्या बोला, ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये कंडीशन जो है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये वाली है। अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की स्टार्टिंग हुई थी, देख पहला हार्ट साउंड एवी वॉल्व के बंद होने पे हुआ था, तो यहां पे एक हार्ट साउंड डेवलप हुई थी लब। ठीक ठीक है, और यहां पे जब सेकंड स्टेज आई, सेकंड स्टेज के लास्ट में ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व हुआ, तो किसी भी वाल्व के ओपनिंग होने पे तो कोई साउंड निकलती नहीं, तो यहां पे क्या हुआ, ये 0.3 सेकंड की हो गई। पहला हार्ट साउंड हमारा लब यहाँ पे सेकंड जो है जब इस फेज स्टार्ट हुआ तो उसी समय आ गई थी। अब हमारा थर्ड फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहां तक क्या हो चुका है, ब्लड जो है सेमिल्यूनर वॉल्स के द्वारा आगे बढ़ चुका है। अब थर्ड फेज आता है हमारा ज्वाइंट डायस्टोल। थर्ड इज ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक, ठीक, ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए ऑल फोर चैम्बर आर रिलैक्स्ड। ज्वाइंट डायस्टोल में बोथ ऑरिकल बोथ वेंट्रिकल चारों चैम्बर इस समय रिलैक्स्ड हैं। बोथ फोर चैम्बर्स CHAMBER chambers are relaxed। ठीक, चारों चैम्बर रिलैक्स्ड हैं, और जब कंडीशन रिलैक्स की होती है तो फिलिंग कंडीशन है। इसका मतलब ऑरिकल में ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल्स में फिलिंग चल रही है, तो फोर चैम्बर रिलैक्स्ड है। अब जब सेकेंड स्टेज में हमने देखा था कि सेमिल्यूनर वॉल्व खुल गए थे और ब्लड आगे पुश हो गया था, तो अब थर्ड कंडीशन ज्वाइंट डायस्टोल की है, जब वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है तो हार्ट इस बात को प्रिवेंट करेगा कि जो ब्लड सेमिल्यूनर वॉल्व्स में जा रहा था वो वापस वेंट्रिकल्स में ना जाए। सेकेंड स्टेज में सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हुआ था ना, प्रेशर बढ़ गया था, आइसोवोलोमेट्रिक कंडीशन बनी थी, तो सेमिल्यूनर वॉल्व खुल गए थे, ब्लड चला गया। थर्ड स्टेज में सारे चैम्बर रिलैक्स हैं, ऐसा ना हो कि जो पाइप से ऊपर जा रहा था वो भी नीचे चला है, तो उसको रोकने के लिए सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होगा, तो क्या होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व शुड बी क्लोज्ड। और जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होगा सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस, क्या है इसका नाम, डब, जिसको HS2 भी कहते हैं। किस कैसे डेवलप हुई, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। अब सेमिल्यूनर वॉल्व यहां क्लोज हो गया, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो गई। अब इसके क्लोज होने से ब्लड जो सेमिल्यूनर वॉल्व के थ्रू वहां गया था वो वापस नहीं आएगा, यहां पे फिलिंग शुरू हो जाएगी, वेंट्रिकुलर फिलिंग, वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टार्ट। पहले तो बहुत फास्ट फिलिंग होगी, फिर बाद में स्लो होगी, 1/3 फास्ट बाद में। तो देखिए यहाँ पे देखिए पाई चार्ट में देखिए, ये तीसरी कंडीशन ये वाली जो है ये ज्वाइंट डायस्टोल की है। यहाँ की शुरुआत होते ही सेमिल्यूनर वॉल्व बंद हुए थे तो एक साउंड डेवलप हुई थी डब। ठीक, अब ये ज्वाइंट डायस्टोल यहाँ फिलिंग शुरू होगी, 70% जो ब्लड है वो फास्ट फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, वेंट्रिकल्स में फास्ट फिलिंग हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इसे मिटाता हूं, फास्ट फिलिंग हो जाएगी, और ये
70% ब्लड जो है वो फास्ट फिलिंग हो जाएगी, और रेस्ट, क्योंकि फिलिंग हमारी एट्रियल सिस्टोल की कंडीशन में भी हो रही थी लेकिन वो स्लो फिलिंग थी, और 30% फिलिंग जो होगी वो स्लो होगी, जिसे डायस्टेसिस भी कहते हैं। स्लो फिलिंग, वेंट्रिकुलर फिलिंग स्लो हो रही है। 70% तो बहुत फास्ट हो गई क्योंकि भाई हाई प्रेशर की वजह से झट बहुत तेजी से आ गया, और बाकी बची 30% वो स्लो फिलिंग हो गई, जिसको टर्म दिया गया डायस्टेसिस। तो ये 3 फेज हो गई, और इस जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन में 0.1 सेकेंड का ये हो गया हमारा एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकेंड का हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और 0.4 सेकेंड का जॉइंट डायस्टोल। अब हमने क्या क्या पढ़ा? जब हमने शुरू में इसको बांटा हुआ था, एट्रियल साइकिल, वेंट्रिकुलर साइकिल और एट्रियल सिस्टोल, मतलब फिर एट्रियल डायस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो हमने उसमें दिया था ना कि एट्रियल सिस्टोल जो है 0.1 सेकेंड का। तो जब एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का, तो रेस्ट ऑफ द टाइम जो एट्रियल डायस्टोल हो रहा है, इसका मतलब जिस समय सिस्टोल हो रहा है और बचे हुए समय में डायस्टोल ही तो हो रहा होगा। तो जब 0.1 सेकेंड में सिस्टोल हमने वहां लिखा था, तो हमने एट्रियल डायस्टोल में 0.7 सेकेंड लिखा था। तो 0.7 क्या है? यहां से लेके यहां तक 0.7। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात, तो टोटल तो हमारे पास 0.8 ही है ना। तो जब 0.1 ये मिल गया, तो रेस्ट समय जब यहाँ सिस्टोल हो रहा है एट्रियल सिस्टोल, तो कहीं एट्रियल डायस्टोल हो रहा होगा। तो वो एट्रियल डायस्टोल, जब 0.1 ही एट्रियल सिस्टोल है, तो बचा हुआ एट्रियल डायस्टोल। अब उसके बाद सेकेंड स्टेज में 0.3 हमने कहा वेंट्रिकुलर सिस्टोल ना। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना हुआ? 0.5, क्योंकि 8 ही तो है टोटल, ठीक है ना। जो एट्रियल सिस्टोल है 0.1, तो एट्रियल डायस्टोल 0.7, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5। यही तो हमने उस चार्ट में पढ़ा था। तो ये हमारा 2 साउंड हो गया, लब साउंड, डब साउंड। लब साउंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वॉल, और डब साउंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ये सारी चीजें। अब हम इसको समराइज कर लेते हैं कि कार्डियक साइकिल है क्या। कार्डियक साइकिल एक हार्ट में होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें ऑरिकल से ब्लड कॉन्ट्रैक्शन करके लंग वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर वेंट्रिकल्स में सिस्टोल पहले होता है, फिर डायस्टोल होता है, फिर सिस्टोल की कंडीशन होती है तो ब्लड बाहर जाता है। सबके इसकी टाइमिंग है, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है, और ये 3 स्टेजेस में है। एनसीईआरटी के बेस के अनुसार इसके 3 स्टेप्स में हम इसको पढ़ते हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। सेकेंड स्टेज में, यानी वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है, इस कंडीशन में एवी वॉल्व के बंद होने पर हमें फर्स्ट हार्ट साउंड मिलती है HS1, और जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन में सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने से हमको सेकंड हार्ट साउंड डब मिलती है। तो ये हार्ट साउंड लब एंड डब हो गया 2 वॉल्व के क्लोजर की वजह से। बाकी ये हार्ट का ये 3 स्टेजेस में हम इसको स्टडी करते हैं, और इस तरह से ये हमारा कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। ये टाइमिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और चूंकि लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है ये पूछा जाता है, डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है ये पूछा जाता है, और कौन सी साइकिल कितने देर की है ये पूछा जाता है। और इस तरह से ये पूरा हार्ट साउंड हुआ। इस तरह से हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।